कड़ाके की सर्दी में योगी सरकार ने गायों को ठंड से बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। गौशाला में रहने वाली गायों को सर्दी ना लगे इसलिए उन्हें खाने में गुड़ दिया जाएगा और जूट और बोरी के बने कोट पहनाए जाएंगे। सीएम के इसी आदेश का जब दस्तक भारत की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर ब्लॉक के मलिकपुर बखरा गांव में, तो छोटी सी पशुशाला दिखी जिसमें सैकड़ों जानवर आराम करते हैं। बहरहाल हालत तो सामान्य मिली, लेकिन गायों के ऊपर जूट के कोट तो दूर, एक बोरा भी नहीं दिखाई दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दस्तक भारत डिजिटल टीवी। आज हमारी दस्तक भारत की टीम सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर ब्लॉक स्थित मलिकपुर बखरा गांव पहुंची है। आपको बता दें, ये मलिकपुर बखरा गांव में एक गौशाला वंश आश्रय केंद्र बनाया गया है और यहाँ की आज हम आपको हकीकत दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आइए दिखाते हैं क्या स्थिति है। आपको एक ये दिखा दें, ये गो आश्रय स्थल बना हुआ है। देखिए किसी तरफ से न कोई पूरे परिसर में आप देखना चाहें कहीं कोई बाउंड्री वाल नहीं है। और इन जानवरों पर, पशुओं पर नज़र रखी जाए तो किसी भी पशु को जो योगी सरकार ने ये कहा है कि अब जाड़े को देखते हुए कोट पहनाए जाएँ, जूट के कोट पहनाए जाएं। यहाँ देखा जाए तो कोट तो दूर, बोरा भी किसी जानवर पे ओढ़ाया नहीं गया है। आइए और क्या हकीकत है, क्या इनको चारा मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और कौन सी सुविधाएं हुए हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं। आइए आगे बढ़ के आपको हकीकत दिखाते हैं। आज मलिकपुर बखरा हम लोग गाँव पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे गो आश्रय केंद्र बनाया गया है और हमारे साथ यहाँ प्रधान जी भी मौजूद हैं और जो इसकी देख रेख करते हैं। और ये अप्रैल माह से 13 अप्रैल से गो आश्रय केंद्र स्थापित है, संचालित है। आइए यहाँ देखते हैं क्या क्या स्थिति है, आपको दिखाते हैं। ये पहले से स्थापित है, आज इसके चारे के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ इनको चारा पानी देना है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और कुछ गहरा भी था, उसको ऊंचाई बना रहे हैं और ये मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी हम इन प्रधान जी के माध्यम से और जो यहाँ देख रेख पशुओं की करते हैं उनके माध्यम से भी जानकारी करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधा है, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या नहीं है। और इस समय जो जानवर यहाँ के हैं सब पशुओं को बाहर खोल दिया गया है चरने के लिए, लेकिन यह है कि देखा जाए तो किसी पे जूट का बोरा नहीं दिख रहा है। जो वो इनका ये अभी अपना बताएंगे कि क्या तर्क है, क्यों नहीं है, कहाँ है और चारा में क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं। अभी इनसे हम जानकारी करते हैं। क्या कहीं गोदाम बनाए हैं इसका चारा देने के लिए, कहाँ है? अब ये चारा पशु यहाँ इनके बांधे जाते हैं, यहाँ पे हैं और चारा इनका जो है यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर रखा गया है। यहाँ खाने खिलाने के लिए व्यवस्था कहाँ की गई है, कोई चारा हमको नहीं दिख रहा है। तो अभी हम प्रधान जी से बहरहाल जानकारी पूरी करेंगे। और क्या कभी कोई निरीक्षण के लिए अभी हम आपको बता दें कि डीएम सुल्तानपुर जो है अभी कल ही आपके यही बगल मोतीगरपुर में दियरा स्थित है। दियरा में जो है गो आश्रय केंद्र का निरीक्षण करने आए थे। वहाँ अपने सामने उन्होंने खड़े होकर जूट का बोरा, कोट जो भी है, जो योगी सरकार की मंशा है, वो सारी चीज़ करने के लिए। अच्छा, योगी सरकार जब से आई है आपको बता दें, ये जो भी पशु हैं सबको गौ माता की संज्ञा दिए हैं और वरीयता पे उनके महत्वाकांक्षी योजना में ये शामिल है कि गो आश्रय, गौ माता की सेवा पूरी अच्छे ढंग से की जाए, कहीं कोई अव्यवस्था ना रहे। और यहाँ भी डीएम को, यहाँ भी 15 तारीख को आए थे। 15 तारीख को यहाँ डीएम साहब आए थे, निरीक्षण कर चुके हैं। और लेकिन हकीकत क्या है, कैसे है, अभी हम इनसे यहाँ के जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे हम जानकारी भी करते हैं। ये आप यहाँ गायों को देख रेख आप करते हैं, क्या नाम है आपका? क्या देख रेख करते हैं? देख रेख करते हैं, खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इधर उधर ढाक कर जाते हैं, हाथ खिलाते हैं। अच्छा, हाँ खिला के देते हैं। और चारा क्या क्या खिलाते हैं? चारा भूसा चूनी, पहला गजा हुआ था। यहाँ कहीं एक आध बोरा रखे नहीं है भूसा चूनी? नहीं, यहाँ तो नहीं है, गोदाम में। गोदाम में है। यहाँ गोदाम तो दूर है, कैसे लाते हैं उसको? नहीं, आते हैं, लाते हैं, कोई ले आता है, कैसे लाते हैं? लाते हैं। आज यहाँ नहीं है कुछ ना? आपके यहाँ नहीं, पैरा है। पैरा है। और जानवर के वे पहले भूसा वाला चरही जो है वो बढ़ रहा है। कितने जानवर हैं आपके यहाँ इस स्थान? इसमें 63 है। 63 जानवर हैं। तो 63 के रहने के लिए एक छोटा सा ही शेड बना हुआ है, इतना ही? अभी जो बना है सरकार यही बना है। हाँ, यही इतना बना हुआ है। यही इतना बना हुआ है।
हाँ जी, ये आपका अप्रैल माह से गो आश्रय केंद्र चल रहा है, तो अब तक कितना पैसा आया है आपके इस खिलाने पिलाने के लिए जानवरों को? 30 रुपया तो एक दिन का सर मिलता है वही। 30 रुपये जी। हाँ, तो अब तक कितना पैसा आया है कि या बकाया है? नहीं, अभी तो बकाया है। कितने दिन का बकाया है? लगभग एक आध 2 महीने का मिला है? 28 अक्टूबर तक हमको पैसा सर मिला। 28 अक्टूबर तक का मिला है। जी। बाकी अभी जो नवंबर दिसंबर बीत रहा है इसको आप अपने पास से खिला रहे हैं। और कभी बीडीओ साहब निरीक्षण करने आए? बराबर आते हैं सर। बराबर आते हैं। महीने में 1 बार 2 बार? नहीं, कई बार आते हैं। कई बार आते हैं। अच्छा, डीएम को आने की जानकारी आप लोगों को है? जी, 15 को आए थे। 15 दिसंबर को आए थे। जी। और कोई परेशानी आपको या जानवरों के लिए और कोई नहीं, सुख ऐसे- सुविधा? जैसे अब तो पैसा भी बढ़ने जा रहा है, जो रहेगा 900 रुपये पर हेड दिया जाएगा, नहीं, नो तो शुरू से है सर। वो शुरू से है? जी, 30 रुपये वही महीने का 900 हुआ। 900 रुपये हुआ। जी। तो ये पैसा खाते में आ जाता है सीधे? जी। अच्छा। जी। तो ये लेकिन चारा के लिए यहाँ कहीं आप व्यवस्था नहीं बनाए हैं, जैसे यहाँ डंप किया जाए? कुछ दूर पड़ता अभी है? गोदाम सर बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकारी पहले तो नहीं बता पाते थे किस मत से बनेगा सर। हाँ। जब हमको पता लगा, चूँकि लेबर भी हैं यहाँ, जैसे जब इनको वेतन का नोडल अधिकारी आए, वही बताया कि 4000 रुपये इनको महीना मिलेगा, तब से बेचारे पैसा पाने लगे। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ 3 पे? हैं। 3 कर्मचारी आपके काम कर रहे जी, हैं। जी। उनको पैसा देना है, उसी में से जी, देना जी। है, राज्य उसी में जो खिला? हमने फर्स्ट जो बाद में बताया सर, वो लगभग नोडल अधिकारी आए लगभग 3-4 महीना पहले, हाँ। वही हमको बताया कि आपके राज्य वित्त से ही पैसा जाएगा। हाँ, तो आपकी इससे ग्राम एक आदमी को पंचायत- 4000 रुपये जी। महीना देते हैं? जी। ठीक। ये कर्मचारी यहाँ गायों की सेवा में लगे हुए हैं और 3-4 लोग हैं। इनसे आइए हम जानते हैं कि इनको पैसा मिलता है, कितना मिलता है, क्या मिलता है, आइए जान करते हैं। कितना पैसा महीना पाते हैं आप? 4000 से। 4000 रुपये। और कब तक मिल गया पूरा पैसा? कभी नहीं मिला? नहीं, 6 महीने का पैसा मिला सर, अगला पैसा नहीं मिला 12 महीने का। कब से कब तक का नहीं मिला? अप्रैल से अप्रैल तक का नहीं मिला। अच्छा, मतलब अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक का पैसा साल भर का नहीं मिला, आपको दिया ही नहीं नहीं गया। दिया। और बाकी इधर अप्रैल के बाद से इधर वर्तमान तक, मतलब दिसंबर छोड़ दिए, नवंबर तक का मिल गया। 6 महीने से मिल रहा है। हाँ, इधर पैसा 4000 रुपये महीने आपको समय से प्रधान जी दे देते दे हैं। दे। और बाकी पहले वाला नहीं मिला? पहले वाला नहीं मिला। हाँ, ठीक। जबकि योगी सरकार का फरमान है कि गौशालाओं के जमीन पर पुआल बिछाई जाएगी ताकि कड़ाके की ठंड से गायों को बचाया जा सके। पशुओं का चारा फिलहाल दिखाई नहीं दिया। इस स्थल को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाई गई थी। कुछ पशुओं की हालत देख ऐसा लग रहा था कि खिलाने पिलाने की व्यवस्था में कुछ कमियां जरूर हैं। वहीं स्थानीय प्रधान जितेंद्र यादव का कहना है कि हम लगातार पशुओं को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हमें प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। उधर गायों के चारे पानी की व्यवस्था के लिए 3 कर्मी भी मौजूद मिले। उनका यही कहना था कि हम सभी को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है, जबकि इधर 6 महीना का वेतन समय से खाते में आ गया है। वहीं इस बाबत डीएम रवीश गुप्ता का कहना है कि गायों को बचाने के लिए अन्य अफसर लगे हुए हैं। पशुओं के संबंध में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम की ओर से रैन बसेरा व गौशालाओं का जायजा अवश्य लिया जाता है। बेहतर करने का प्रयास जारी रहेगा। दस्तक भारत के लिए सुल्तानपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। डीएम साहब, वो सीएम साहब जो है पशुओं को लेकर के काफ़ी सजग हैं। तरह तरह के फरमान जो है जारी कर रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था दी जाए इस भीषण ठंड में। तो अपने ज़िले में इसकी क्या स्थिति है, क्या किया जा रहा है? अपने ज़िले में हम लोग ने अक्टूबर से ही प्रयास किए थे कि 2-3 चीज़ें की जाती हैं ठंड, अमूमन अन्य जनपदों में भी हम लोग ने ये किया था। एक तो है कि जो शेड्स की जो खुली साइड्स होती हैं उन पे टाट या फिर आपकी तिरपाल या किसी प्रकार की कवरिंग लगा दी जाए जिसको रात में गिराया जा सके ताकि विंड से उनकी सुरक्षा हो सके। दूसरा, जो खाद्य विभाग के अनुपयोगी बोरे होते हैं उनको लेकर के इनकी जैकेट बना दी जाती है पशुओं की, कि जिससे इनको डायरेक्ट ठंड ना लगे। उसके बाद से यदि किसी दिन बहुत ज़्यादा गलन हो तो वहाँ पे बहुत सारी पुआल भिजवाई गई है। उसके 2 काम होते हैं, एक तो पुआल को नीचे उनके फ्लोर पे गिराया जा सकता है, कुछ जगह पुआल खाई भी जाती है और कहीं कहीं पे जलाने के भी प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि इनको ठंड से बचाएं। हमारी दस्तक भारत की टीम जो है मोतिगरपुर ब्लॉक के मलिकपुर बखरा गई थी। वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा चीज़ें जो हैं चाक चौबंद मिली हैं, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ काम करते हैं, जो पशुओं की सेवा करते हैं, उनको पिछले 1 वर्ष का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। कुछ का मिला है, कुछ नहीं मिला है।
तो इस पर कम से कम आपके स्तर से कोई दिशा निर्देश है? मलिकपुर बखरा जो आप बता रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले मैं और सीडीओ साहब स्वयं गए थे। ये शिकायत उस समय मिली नहीं थी, कुछ अन्य शिकायतें मिली थी जिसको देखने के लिए गए थे। हालांकि व्यवस्था उतनी खराब नहीं थी, लेकिन हाँ, ये बात शिकायत संज्ञान में नहीं आई थी कि लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। तो यदि नहीं मिले हैं तो अब तो शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान भी कर दिया गया है पंचायती राज के वित्त आयोग से, तो उसको तत्काल भुगतान कराया जाएगा। ठीक है।